जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 10 पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 11 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। इसको सुनने से ही पता चल रहा है कि ये रहीम दास जी ने लिखे हैं और इन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं वो नीति के दोहे हैं। इनके दोहे लिखने का अभिप्राय है नीति के दोहे, मतलब ये अपने दोहे के द्वारा लोगों को शिक्षा और नीति की बातें बताते हैं। तो सबसे पहले हम रहीम दास के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म संवत 1613 ईस्वी सन 1556 में लाहौर में हुआ था। संयोग से उस समय हुमायूं सिकंदर सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे। रहीम के पिता बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। बैरम खां खाने खाना की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमायूं के साढ़ू और अंतरंग मित्र थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। जब रहीम 5 वर्ष के ही थे तब गुजरात के पाटण नगर में सन 1561 में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्जा खां का खिताब दिया गया। रहीम ने बाबा जम्बूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अकबर ने अपनी धाय की बेटी माहबानो से रहीम का विवाह करा दिया। इसके बाद रहीम ने गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की। इस पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया। सन 1584 में अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। यह मजार आज भी दिल्ली में मौजूद है। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में इसका निर्माण करवाया था। अकबर के दरबार में हुमायूं ने युवराज अकबर की शिक्षा दीक्षा के लिए बैरम खां को चुना और अपने जीवन के अंतिम दिनों में राज्य का प्रबंध की जिम्मेदारी देकर अकबर का अभिभावक नियुक्त किया था। बैरम खां ने कुशल नीति से अकबर के राज्य को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दिया। किसी कारणवश बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद हो गया। अकबर ने बैरम खां के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया और अपने उस्ताद की मान एवं लाज रखते हुए उसे हज पर जाने की इच्छा जताई। परिणाम स्वरूप बैरम खां हज के लिए रवाना हो गए। बैरम खां हज के लिए जाते हुए गुजरात के पाटन में ठहरे और पाटन के प्रसिद्ध सहस्रलिंग सरोवर में नौका विहार के बाद तट पर बैठे थे कि भेंट करने की नियत से एक अफगान सरदार मुबारक खां आया और धोखे से बैरम खां की हत्या कर दी। यह मुबारक खां ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया। इस घटना ने बैरम खां के परिवार को अनाथ बना दिया। इन धोखेबाजों ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि काफ़ी लूटपाट भी मचाया। विधवा सुल्ताना बेगम अपने कुछ सेवकों सहित बचकर अहमदाबाद आ गई। अकबर को घटना के बारे में जैसे ही मालूम हुआ, उन्होंने सुल्ताना बेगम को दरबार वापस आने का संदेश भेज दिया। रास्ते में संदेश पाकर बेगम अकबर के दरबार में आ गईं।
ऐसे समय में अकबर ने अपने महानता का सबूत देते हुए इनको बड़ी उदारता से शरण दिया और रहीम के लिए कहा, इसे सब प्रकार से प्रसन्न रखो, इसे यह पता न चले कि इनके पिता खान खाना का साया सर से उठ गया है। बाबा जम्बूर को कहा, यह हमारा बेटा है, इसे हमारी दृष्टि के सामने रखा करो। इस प्रकार अकबर ने रहीम का पालन पोषण एकदम धर्मपुत्र की भांति किया। कुछ दिनों के पश्चात अकबर ने विधवा सुल्ताना बेगम से विवाह कर लिया। अकबर ने रहीम को शाही खानदान के अनुरूप मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम की शिक्षा दीक्षा अकबर की उदार धर्मनिरपेक्ष नीति के अनुकूल हुई। इसी शिक्षा दीक्षा के कारण रहीम का काव्य आज भी हिंदुओं के गले का कंठहार बना हुआ है। दिनकर जी के कथनानुसार अकबर ने अपने दीने इलाही में हिंदुत्व को जो स्थान दिया होगा उससे कई गुणा ज़्यादा स्थान रहीम ने अपनी कविताओं में दिया है। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृत से शुद्ध भारतीय थे। विवाह। रहीम की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात सम्राट अकबर ने अपने पिता हुमायूं की परंपरा का निर्वाह करते हुए रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन माहबानो से करवा दिया। इस विवाह में भी अकबर ने वही किया जो पहले करता रहा था कि विवाह के संबंधों के बदौलत आपसी तनाव व पुरानी से पुरानी कटुता को समाप्त कर दिया करता था। रहीम के विवाह से बैरम खां और मिर्जा के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश खत्म हो गई। रहीम का विवाह लगभग 13 साल की उम्र में कर दिया गया था। इनकी 10 संतानें थीं। मीर अर्ज का पद। अकबर के दरबार को प्रमुख पदों में से एक मीर अर्ज का पद था। यह पद पाकर कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाता था, क्योंकि यह पद ऐसा था जिससे पहुंचकर ही जनता की फरियाद सम्राट तक पहुंचती थी और सम्राट के द्वारा लिए गए फैसले भी इसी पद के जरिए जनता तक पहुंचाए जाते थे। इस पद पर हर 2-3 दिनों में नए लोगों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अकबर ने इस पद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सच्चे तथा विश्वास पात्र अमीर रहीम को मुस्तकिल मीर अर्ज नियुक्त किया। यह निर्णय सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया था। इस पद पर आसीन होने का मतलब था कि वह व्यक्ति जनता एवं सम्राट दोनों में सामान्य रूप से विश्वसनीय है। रहीम शहजादा सलीम। काफ़ी मिन्नतों तथा आशीर्वाद के बाद अकबर को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से एक लड़का प्राप्त हो सका, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। शहजादा सलीम माँ बाप और दूसरे लोगों के अधिक दुलार के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन हो गया था। कई महान लोगों को सलीम की शिक्षा के लिए अकबर ने लगवाया। इन महान लोगों में शेर अहमद, मीर कला और दरबारी विद्वान अबुल फजल थे। सभी लोगों की कोशिशों के बावजूद शहजादा सलीम को पढ़ाई में मन न लगा। अकबर ने सदा की तरह अपना आखिरी हथियार रहीम खाने खाना को सलीम का अतालिक नियुक्त किया। कहा जाता है रहीम यह गौरव पाकर बहुत प्रसन्न थे। भाषा शैली। रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। यह रहीम निज संग लय जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवय, कवित्व और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। रहीम दास जी की भाषा अत्यंत सरल है। उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। उन्होंने सोरठा एवं छंदों का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य रचनाओं को किया है। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की हैं। उनके ब्रज का रूप अत्यंत व्यवहारिक, स्पष्ट एवं सरल है। उन्होंने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य भाषाओं का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है। अवधि के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी रहीम जी ने अपनी रचनाओं में किया है। उनकी अधिकतर काव्य रचनाएं मुक्तक शैली में की गई हैं।
जो कि अत्यंत ही सरल एवं बोधगम्य है। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि प्रमुख रचनाएं किए हैं। तो ये तो रहीम दास जी के जीवन के बारे में और उनकी कृतियों के बारे में था। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति है, धन है, तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे और आपके सगे बनेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन जब आपके पास धन नहीं होगा, आप किसी कष्ट में होंगे, विपत्ति में होंगे, तो आपका साथ वही देगा जो आपका सच्चा मित्र होगा। यानी जो विपत्ति में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि जो मछली होती है वो जल से प्रेम करती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। लेकिन जब जल में जाल पड़ता है तो जाल जब बाहर खींचा जाता है तो जल जो होता है वो जाल से बाहर चला जाता है, मछली को छोड़ जाता है। मछली जाल में ही रह जाती है और जल जो होता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन मछली जो होती है वो जल के प्रेम को छोड़ नहीं पाती। मछली अगर जल को छोड़ देती है तो वो उसके बिना मर जाती है। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, तरुवर यानी वृक्ष, उन पर जो फल लगते हैं वे पेड़ जो हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरोवर जो है, तालाब जो है, अपने अंदर पानी को रखे रहता है, लेकिन वो अपना जो पानी है स्वयं नहीं पीता है। उसी तरीके से रहीम दास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो संपत्ति यानी धन संपत्ति जो इकट्ठा करते हैं, अपने पास एकत्रित करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं। थोथे बादल क्वार के, जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि क्वार मास के जो बादल होते हैं वो थोथे यानी झूठे होते हैं, केवल आते हैं और गड़गड़ाते हैं, उनसे कोई भी बरसात नहीं होती है, केवल गड़गड़ा के उसके बाद वापस चले जाते हैं। जिस प्रकार धनी व्यक्ति अगर निर्धन हो जाता है तो भी उसकी घमंड की बातें ख़त्म नहीं होती हैं, वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो कर कुछ नहीं पाता है, केवल बड़ी बड़ी बातें ही करता है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मोह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इन पंक्तियों में रहीम दास जी इस शरीर की तुलना धरती से करते हैं, लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि जो धरती है वो बहुत ही सहनशील है। चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे शीत पड़े, चाहे बारिश हो, कोई भी परिस्थिति हो वो सहती रहती है।
उसी तरीके से हमारा शरीर भी होना चाहिए कि चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, इसको हमेशा सहने के लिए तैयार होना चाहिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने शरीर को धरती के समान मजबूत बनाइए और हर विपत्ति को सहने की शक्ति रखिए। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचानकर अलग अलग लिखिए। दूसरा है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। फिर है दोहों से आगे, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरुअर फल नहीं खाते हैं और धरती किसी यह दें। इन दोनों पंक्तियों को आप क्या करोगे, इनको सोच के लिखना है और इससे संबंधित क्या आपको लाभ है इसको जीवन में उतारने से, इसको भी लिखना है। तो बस ये दोनों लिख लीजिएगा और कुछ प्रश्न हम आपको दोहों के बीच से बता रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है। दूसरा प्रश्न है, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, उसका क्या प्रमाण है। तीसरा प्रश्न है, सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है। चौथा प्रश्न है, रहीम ने क्वार मास के बादलों को कैसा बताया है। पांचवा प्रश्न है, सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं। छठा प्रश्न है, पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते हैं। सातवां प्रश्न है, साचा मीत किसे कहा गया है। और आठवां प्रश्न है, रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या। तो अब इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिनके शब्द अर्थ हम आपको बता रहे हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। छोह, छोह मीन्स होता है मोह। तरुअर, तरुअर मीन्स पेड़। नहीं, नहीं मीन्स नहीं। सरवर, सरवर मीन्स तालाब। पियत मीन्स पीना। पान मीन्स पानी। परकाज, परकाज मीन्स दूसरों के कार्य। हित, हित यानी भलाई। सचहि माने संचय करना। सुजान माने सज्जन व्यक्ति। थोथे माने जल रहित। बादर माने बादल। घहरात मीन्स गड़गड़ाना। भय मीन्स होना। पाछली माने पिछली। रीत माने व्यवहार। शीत माने ठंड। घाम माने धूप। औ माने और। मेह माने बारिश। जैसी परे यानी जैसी परिस्थिति। सो वह, सो मीन्स वह। सही मीन्स सहना। देह मीन्स शरीर। संपत्ति मीन्स धन। सगे, संगे यानी संबंधी। बनत माने बनना। बहु माने अनेक। रीत माने प्रकार। विपत्ति माने संकट। कसौटी माने परखने का पत्थर। जे मीन्स जो। कसे मीन्स घिसने पर। तेई, तेई मीन्स वही। सांचे मीन्स सच्चे। मति मीन्स मित्र, मित्र। परे मीन्स पढ़ने पर। जात बही माने बाहर निकलना। तज माने त्यागना। मीनन माने मछलियाँ। मुँह मीन्स लगाव। नीर मीन्स पानी। तव मीन्स तब भी। छाड़त मीन्स छोड़ती हैं। तो ये आपके शब्द अर्थ हैं पाठ से संबंधित, तो इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।